हेलो एवरीवन। ये जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप इजी या इजी टू मॉडरेट कंसीडर कर सकते हो। तीन ऑप्शन तो इसमें आराम से हो जाते हैं, बस एक ऑप्शन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। टाइम टेकिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन एफ इज अ फंक्शन जिसका डोमेन है ऑल रियल नंबर एंड कोडोमेन 0 to इनफाइनाइट है। सिमिलरली जी एक फंक्शन है जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर एंड कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है। बोथ आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f double dash and g double dash both are continuous on R. And after that we have given one information, this f dash 2 and g of 2 both are 0. F double dash 2 does not equal to 0. Similarly, g dash 2 does not equal to 0. And then this limit equal to 1. After that they are asking which of the following will be correct. सो इस लिमिट को देख के सबसे पहले हम लोगों को के माइंड में ये आएगा कि हम इस लिमिट को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे? पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये। यदि 0/0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म हुआ या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हुआ तो लॉपिटल लगाएंगे, है ना। तो हम लोग चेक करते हैं कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। एक्स जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर एफ ऑफ 2 इंटू जी ऑफ 2 को अप्रोच करेगा। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जी ऑफ 2 क्या है? 0। तो न्यूमरेटर हमारा 0 को अप्रोच करेगा, बिकॉज एक्स जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर एफ ऑफ 2 इंटू जी ऑफ 2 को अप्रोच करेगा एंड जी ऑफ 2 0 है तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर जाएगा। एंड डिनोमिनेटर किसको अप्रोच करेगा? एफ डैश 2 इंटू जी डैश 2 एंड एफ डैश 2 भी 0 है तो डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच करेगा। मतलब 0/0 का फॉर्म है। कैसे पता चला? मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप एक्स को 2 डालोगे तो ये एफ ऑफ 2 को अप्रोच करेगा, मतलब ये वाली क्वांटिटी 0, तो न्यूमरेटर ओवरऑल 0 हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में यदि आप एक्स को 2 डालोगे तो एफ डैश 2 इंटू जी डैश ऑफ 2 बनेगा। एफ डैश 2 यहाँ पर 0 के बने तो डिनोमिनेटर भी 0 हो गया। अब यदि 0/0 का फॉर्म है तो हम इसमें एल हॉस्पिटल या फिर लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो लगाते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे एंड डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। न्यूमरेटर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? न्यूमरेटर में हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो फर्स्ट कीप एज इट इज, एफ एक्स कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड कीप एज इट इज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ डैश का एफ डबल डैश, सेकंड को एज इट इज रखा, प्लस फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो ये बन रहा है हमारा, है ना, दिस लिमिट इक्वल टू 1। अब जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर में हम लोग पुट करके देखते हैं। तो न्यूमरेटर में कितना बनेगा? एफ ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2 प्लस, प्लस तो लिखना ही नहीं वैसे, यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे तो जी ऑफ 2 हमारे पास कितना है? 0 है। जी ऑफ 2 0 के बने तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ये पूरी 0 हो जाएगी। तो प्लस 0 या फिर एज इट इज रखो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा? मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक्स को जैसे आप 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2, ये बनेगा एफ डैश 2 इंटू जी ऑफ 2, बट जी ऑफ 2 हमें 0 के बने यहाँ पर तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। इससे न्यूमरेटर में सिर्फ बचेगा हमारे पास एफ ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2। डिनोमिनेटर में एफ डबल डैश 2 बनेगा इंटू जी डैश ऑफ 2, तो एफ डबल डैश ऑफ 2 इंटू जी डैश 2 प्लस एफ डैश 2 यहाँ पर बनेगा और जी डबल डैश 2, एफ डैश 2 भी हमें 0 के बने तो ये भी 0 हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू 1। अब हम लोग जी डैश 2 एंड जी डैश 2 को कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है जी डैश 2 नॉट इक्वल टू 0 है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ डबल डैश 2, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। एफ ऑफ 2 एंड एफ डबल डैश 2 दोनों कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो सिंपली सी वाला तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि सी वाले में वो लोग क्या बोल रहे हैं? एफ डबल डैश 2 एंड एफ ऑफ 2 दोनों, एफ डबल डैश 2 एफ ऑफ 2 से बड़ा है तो ये तो गलत हो गया बिकॉज दोनों इक्वल आ रहे हैं। सी वाला गलत हो गया। डी की बात करते हैं। डी में बोल रहे हैं एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स 0 होगा फॉर एटलीस्ट 1 एक्स के लिए।
एफ ऑफ टू माइनस एफ डबल डैश टू, ये तो हमें जीरो मिल ही रहा है, तो x इक्वल टू टू के लिए तो ये जीरो हो गई। डी में क्या बोल रहे थे, एटलीस्ट वन रियल एक्स के लिए जीरो होगा, तो x इक्वल टू टू के लिए जीरो हो रहा है, एफ डैश टू एफ डबल डैश टू इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो डी वाला हमारा राइट हो जाएगा, डी राइट हो गया। अब बी एंड ए, मैक्सिमा और मिनिमा पूछ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें आप लोग ऐसे देखो, हमारा जो एफ डबल डैश टू आया है वो एफ ऑफ टू के इक्वल आया है ना, एफ डबल डैश टू एफ ऑफ टू के इक्वल आया है। एंड एफ जो फंक्शन है उसका कोडोमेन है जीरो से इनफाइनाइट, मतलब इसकी जो रेंज होगी वो जीरो से इनफाइनाइट का पार्ट होगी, मतलब जीरो से बड़ी होगी। जीरो से बड़ी होगी तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, एफ की जो रेंज होगी वो जीरो से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो एफ ऑफ टू भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज एफ ऑफ टू तो आउटपुट है ना, एफ का आउटपुट, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। यदि एफ ऑफ टू पॉजिटिव होगा तो एफ डबल डैश टू एफ ऑफ टू के इक्वल है, तो एफ डबल डैश टू कैसा आ गया, पॉजिटिव। एंड जैसे ही एफ डबल डैश टू पॉजिटिव आया तो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या बोल सकते हैं, एट एक्स इक्वल टू टू पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, लोकल मिनिमा। फिर से बता रहा हूं एक बार, देखो एफ डबल डैश टू एंड एफ ऑफ टू दोनों हमारे इक्वल आए हैं, ठीक। अब हमने देखा कि एफ का जो कोडोमेन है वो जीरो से बड़ा है, एंड जो रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है, मतलब इसका पार्ट होगी। इसका मतलब रेंज भी जीरो से बड़ी होगी, इसका मतलब पॉजिटिव होगी। अब रेंज पॉजिटिव है तो एफ ऑफ टू पॉजिटिव हुआ, एफ ऑफ टू पॉजिटिव हुआ तो एफ डबल डैश टू उसके इक्वल है, तो एफ डबल डैश टू भी पॉजिटिव हो गया। एफ डबल डैश टू पॉजिटिव हुआ तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, यदि किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता है, मिनिमा मिलता है, सॉरी मैक्सिमा नहीं मिनिमा मिलता है। यदि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फिर मैक्सिमा मिलता है। सो डबल डेरिवेटिव टू पर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो टू पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा और बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। यदि आपको सिर्फ लॉपिटल लगाना है और यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ए को चेक करने के लिए, बाकी सी और डी तो डायरेक्टली आ जाते हैं।